बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो कि अब्दुल्ला फारानी की किताब से माखूज है। पार्ट 2। 100 ऊंटों की कुर्बानी। अब्दुल मुतलिब को यह हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी चीज पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी चीज पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज पेश करो। उन्होंने पूछा, क्या? इससे बड़ी चीज क्या? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन ज़िबा होना चाहता था? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा करें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुतलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरानदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों का नाम लिखकर कुर्रा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से जब्त न हो सका। फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी बहुत छोटे थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आ गईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक उनके चेहरे पर बाकी रहे। इसी दौरान कुछ लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताएगी कि एक कागज पर 10 ऊंटों के नाम लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंटों का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और अब्दुल्ला के नाम वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुतलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहां तक कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह इनकी जान के बदले में 100 ऊंट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुतलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी को मंजूर कर लिया है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। इमाम ज़ाहरी कहते हैं, अब्दुल मुतलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून ही बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिये की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हजरत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। उनका चेहरा ज्यादा ही रोशन था और किसी सितारे की मानिंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थी, मगर हजरत अब्दुल्ला की हजरत आमना से शादी हुई। शादी के वक्त अब्दुल्ला की उम्र 18 बरस थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी हुई थी। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बहुत बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से इनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिर नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फौरन ये बात उसके जहन में आई। उसने सोचा, हो ना हो यही वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी का बाप है। चुनाचा उसने सोचा और कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊन दूंगी जितनी तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने कहा, मैं अपने बाप के साथ हूँ और उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता, ना उनसे अलग होता हूँ, और मेरे वालिद एक बाइज्जत आदमी हैं और अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हजरत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में हस्ब और नस्ब के एतबार से बहुत आला मकाम रखती थी। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया।
उस वक्त मैं जागने और सोने की हालत की दरमियानी हालत यानी गनूदगी में थी। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की मां बनने वाली हो? इसके बाद फिर उस वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर से, बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इसका नाम तौरात में अहमद है और जमीन और आसमान वाले इसकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में इसका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने इनसे कहा, तुम वक्त के सरदार की मां बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के मोहल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसका नाम मोहम्मद रखना। उनके तौरात में इसका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले इसकी तारीफ करते हैं, और इंजील में इसका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले इसकी तारीफ करते हैं, और कुरान में इसका नाम मोहम्मद है। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर जो नूर चमकता था, शादी के बाद हजरत आमना के चेहरे पर में आ गया। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रवायत भी बयान की है और इसको सही भी करार दिया है कि सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपने वालिदा की शिकम में आया तो उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है जिससे मुल्क और शाम और बसरा के मोहल्लात रोशन हो गए हैं। हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, मेरी इस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं होती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बिशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया कि ए नबी, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाले हैं उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इधर आपकी पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबका कुतुब में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इसी दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना से गुजर रहा था तो हजरत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनु नज्जार के यहाँ ठहरे। इनकी वालदा बनु नज्जार से थी। हजरत अब्दुल्ला उस जगह एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें यहीं दफन किया गया। तिजारती काफिला जब हजरत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और अब्दुल मुतलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननियाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुतलिब ने अपने शौहर जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए। और यूं सेकंड पार्ट दूसरा हिस्सा खत्म हुआ। तीसरे हिस्से के लिए अगली वीडियो देखिए।